25वां अध्याय पाताल के नीचे भगवान शेष की स्थिति। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान शेष का निवास है, जो अनंत नाम से विख्यात हैं। यह भगवान की तामसी कला कहे जाते हैं। तमोगुण के कार्य संहार के प्रवर्तक होने के कारण तामसी कला कही जाती है। स्वतः यह तामसी नहीं है, अन्यथा इसी अग्रिम ग्रंथ से विरोध होगा। दृष्टा और दृश्य के एकीकरण से इनका नाम संकर्षण है। इनके 1000 फण हैं। उनमें से एक फण पर रखी हुई यह पृथ्वी सरसों के दाने के समान दिखाई पड़ती है। प्रलय काल में जब इन्हें विषव का संहार करने की इच्छा होती है, तब इनके क्रोधवश कुटिल भ्रूमंडल से तमोगुणी रुद्र हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। जिन भगवान शेष के चरण कमल की नखमणि ज्योति को नागराज भक्तों सहित प्रणाम करते हुए उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न होते हैं। नागराजों की कन्याएं भी विविध कामनाओं से शेष जी के समीप जाकर उनका विधिवत पूजन कर प्रणाम करती हैं एवं रजत स्तंभ के समान धवल कदली स्तंभ के तुल्य चिकनी कोमल विशाल भुजाओं में अगर कुमकुम चंदन आदि का लेप करती हुई उनके मृदु स्पर्श से कामास्त होकर सस्मित लज्जा भाव से उनके मुखकमल को निहारती रहती हैं। वे अनंत गुणों के सागर भगवान शुद्ध स्तव आत्मक मूर्ति धारण कर संसार के कल्याणार्थी वहाँ विराजमान हैं। सुर असुर नाग सिद्ध और गंधर्व निरंतर उनका ध्यान करते हैं। वे अपने सुमधुर उपदेश अमृत से पार्षद तथा देवगुणों को तृप्त किया करते हैं। उनके दिव्य श्री विग्रह में नीलांबर, गले में वैजंती माला तथा कर्ण में अनुपम एक कुंडल शोभा पाता है। श्रद्धा और भक्ति से उनके गुणों का श्रवण तथा स्वरूप का चिंतन अनादि कालीन कर्म वासनाओं को शीघ्र ही समूल नष्ट कर संसार से मुक्त कर देता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी की सभा में उनके गुणों का बखान करते हुए 4 श्लोकों से उनके प्रभाव का वर्णन किया था। जिनकी कृपा तथा निरीक्षण से प्रकृति के जड़ गुण सक्रिय होकर सृष्टि आदि कार्य करने में समर्थ होते हैं। उनका स्वरूप अनादि और अनंत है। उनका रहस्य कोई जान नहीं सकता है। जिन्होंने हम लोगों पर महती कृपा कर यह शुद्ध स्तवात्मक दिव्य विग्रह धारण किया है, जिसमें यह कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच भाषित हो रहा है। भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जिन्होंने नाना प्रकार की सुमधुर लीलाएं की हैं, जिनका मंगलमय पवित्र नाम महापातकी अथवा आर्त प्राणी यदि एक बार परिहास में भी अकस्मात उच्चारण कर लेता है तो उसकी संपूर्ण पाप राशि तत्काल भस्म हो जाती है। ऐसे परम दयालु देवता का कौन मुमुक्षु पुरुष आश्रय न करेगा। जिनके एक मस्तक पर संपूर्ण भूमंडल एक धूलिकण के समान निहित है, उनके पराक्रमों की गणना सहस्त्र जीवधारी भी नहीं कर सकते। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत समस्त लोकों के रक्षार्थ बिना परिश्रम इस पृथ्वी को धारण किए हैं। उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। हे राजन, मैंने तुमसे जिन जिन स्थानों का वर्णन किया, वे सभी स्थान काम्य कर्म करने वाले मनुष्यों को उनके कर्म अनुसार ही प्राप्त होते हैं। आचार भ्रष्ट तथा नास्तिक अधर्म करने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। उन्हें वहाँ अत्यंत तीव्र यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उनका वर्णन अग्रिम अध्याय में किया जाएगा। पंचम स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।